वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात के पाटन ज़िले में और ये पाटन शहर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार और बहुत जानकारी भरा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, दुर्गेश भाई, ये जो 100 का नोट है, तो दुर्गेश भाई RBI ने ये 100 का नोट जारी किया है, जिसका कलर लेवेंडर है। तो दुर्गेश भाई, इसके पीछे लिखा हुआ भी है रानी की वाव। तो दुर्गेश भाई, जब मैंने भी नोट देखा था तो रानी की वाव पूछा था पाटन में, तो मुझे अच्छा लगा था कि भारत का एक रानी की वाव का गुजरात शहर का ये आया है। तो दुर्गेश भाई, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, यह बावड़ी पुरातत्व विभाग के संरक्षण अधिनियम में आती है दोस्तों। और इससे भी बड़ी जानकारी देता हूँ दोस्तों, 23 जून 2014, बिल्कुल 23 जून 2014 को यूनेस्को के पुरातत्व विभाग में भी इसको संरक्षण के अधिनियम लिया गया है दोस्तों। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के भी यूनेस्को में भी इसको इतना दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों। और बता दूं, मैं उदयामती ने राजा भीमदेव की याद में बनवाया गया था दोस्तों। यह 11वीं शताब्दी में बनी हुई बावड़ी है और सन 1063 में बनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल 1000। मैं इसकी भौगोलिक स्थिति भी आपको बता देता हूँ। इसकी लंबाई है वो 64 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है और इसकी गहराई है वो 27 मीटर है। तो दोस्तों, चलते हैं बावड़ी की ओर और आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे और देखते हैं इस अद्भुत बावड़ी को। तो हरीश भाई, अपने दोस्तों को बता दें कि इसके जो अंदर गेट है वो 5 गेट है और 800 यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है। 5 निकासी गेट है और दुर्गेश भाई 7 मंजिला, मतलब 7 मंजिला ये बावड़ी है। जी हाँ, 7 मंजिला इमारत है ये बावड़ी। बिल्कुल बिल्कुल इतनी। तो अंदर की तरफ चलते हैं। और दुर्गेश भाई, मैं आपको बता दूं, यहाँ लोग आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। बिल्कुल इसका बिल्कुल दुर्गेश भाई, इसका बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है इसमें, बताइए आप कृपया। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश भाई, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि रानी उदयामती जी जो थे वो एक धार्मिक थे और इस यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियाँ लगी हुई है, जिसमें राम, परशुराम और जी हाँ प्रमुख दुर्गेश भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बात। कौन सी है? हाँ जी भाई, अभी तक जो अवतार हुआ नहीं है। कौन सा? कल की अवतार। कल की अवतार। बिल्कुल दुर्गेश भाई, हमारे हिंदू समाज में बोला गया है कि कल की अवतार जो है। हाँ, क्या बोला गया हरीश? जो कल की अवतार में जो है दुर्गेश भाई, वो अवतार अभी हुआ नहीं है और ये कलयुग में होने वाला अवतार है। तो आप सोच सकते हो दुर्गेश भाई, 9वीं शताब्दी में थी, मतलब 9वीं शताब्दी, बहुत उस टाइम में ही ये कल की अवतार का विवरण उस समय से चला आ रहा है दुर्गेश भाई, काफ़ी। और हमें तो गर्व हो रहा है यहाँ पे दुर्गेश भाई। वाह, हरीश भाई देखिए, यहाँ खाली खड़ा करती है मूर्तियाँ, लाजवाब है। हाँ, यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई है दुर्गेश भाई, मूर्ति ने हाथ लगाड़ो नहीं, डू नॉट टच। बिल्कुल दुर्गेश भाई, बहुत सुंदर है। चलते हैं अंदर की ओर दुर्गेश भाई। यार, खम्भे देख रहे हो दुर्गेश भाई? जी हाँ बिल्कुल नजर आ रहे हैं। कितनी कलाकृति की हुई है दुर्गेश भाई, अमूक लाजवाब है ये। दोस्तों, पाटन आए तो ये बात, और मैं तो कहता हूँ पाटन आए तो क्या, आपको पाटन आना ही होगा और ये एक बार ये वाव ज़रूर देखें दुर्गेश भाई। जी हरीश भाई, देखिए हरीश भाई कि कुछ खास था इस भाव में, जब ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोट पर इसको दर्शाया गया है। और यूनेस्को कोई छोटी बात नहीं है, यूनेस्को में इसको संरक्षित किया गया है दुर्गेश भाई। देख सकते हैं आप।
बहुत अच्छी कलाकारी है दुर्गेश भाई, अभी भी 9वीं शताब्दी से बनी हुई, आप सोच सकते हो। और आज के टाइम में दुर्गेश भाई आज से सी की अच्छी अच्छी दीवारें धस जाती है 100-200 साल में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दुर्गेश भाई 11वीं शताब्दी में। અહીંથી આગળ જવાનું નહીં, यहाँ रेडी लगी है दुर्गेश भाई। जी हाँ हरीश भाई, पहले यहाँ आगे जाते थे लोग, बिल्कुल। लेकिन ये जो वो क्या आया था भूकंप क्या था, हाँ, वो बिल्कुल दुर्गेश भाई, ये वर्षा की से दृष्टि थे क्या थे? हाँ, क्योंकि बहुत पुरानी है ना, 11वीं शताब्दी में बनी, तो मतलब भूकंप आया था ना, वो क्या कचबुच वाला, वो क्या हाँ, बिल्कुल था? पूरे गुजरात में था भूकंप, कचबुच में ज़्यादा था, और इसी वजह से दुर्गेश भाई। हाँ ये पुरानी है, और इनकी दीवारें वगैरह ये जो है स्तंभ ये पुराने हैं, इसको देखते हुए अंदर नहीं जाने दे रहे हैं अभी। नहीं तो दुर्गेश भाई पीछे की और है, आप थोड़ा जूम करके दिखाएंगे दोस्तों को, वो आप जो सूरज आपको दिखाई दे रही है वो हरीश भाई, वो मेन जो बाव है वो अंदर है, वो अंदर है। यहाँ से करीबन देख लीजिए आप 70-80 फुट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर जाना अभी मना है, क्योंकि ये क्या है, ये जो भी हुआ था उससे थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दुर्गेश भाई एक और अच्छी जानकारी देता हूँ, मुझे याद आ गया, अंदर की साइड एक सुरंग है जो अभी अपन वहाँ बंद कर दी गई है, अब जा नहीं सकते, तो वो करीबन दुर्गेश भाई 30 किलोमीटर करीबन लंबी जाती है, लंबी सुरंग है। जी हाँ, तो उसको तो बंद कर दिया है और वहाँ जा नहीं सकते। हरीश भाई जो ये बनाई थी बावड़ी, वो मैं उनका नाम भूल गया, कृपया करके बताइए एक बार। बिल्कुल, राजा भीमदेव की याद में बनाई थी। बिल्कुल, रानी उद्यामती ने अपने पति की याद में, रानी उद्यामती उनकी पत्नी थी, तो भीमदेव जी की याद में ये बाव बनी थी। बिल्कुल। और दुर्गेश भाई मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे देता हूँ, और अपने दोस्तों को भी, कि ये जो थे भीमदेव, ये सोलंकी, मतलब गुजरात में सोलंकी जो शासन जब चला था, अभी भी सोलंकी खूब है, तो उन्हीं के सोलंकी के जो संस्थापक थे, जी हाँ बिल्कुल वो उनके संस्थापक थे, तो उसी साम्राज्य में बनी थी ये। तो हरीश भाई हमारी भाषा में इसको बावड़ी कहते हैं, लेकिन यहाँ गुजरात में इसको वाव कहते हैं। वाव कहते हैं। वाव, हाँ जी हाँ हरीश भाई, धन्यवाद मुझे ये बताने के लिए, और अपने दोस्तों को भी ये बताने के लिए। तो दुर्गेश भाई ये सूर्य मंदिर है ना, ये हाँ जी दुर्गेश भाई, मैं उस समय की संस्कृतियों के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं दुर्गेश भाई कलाकृतियाँ, और काफ़ी मस्त और सुंदर, आप देख सकते हैं दुर्गेश भाई, काफ़ी ये विष्णु के अवतार है। ये हरीश भाई उस समय भी देखिए आप, हार, बिल्कुल दुर्गेश भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टोन वाला हार है, बिल्कुल स्टोन वाला हार है, और काफ़ी देखो दुर्गेश भाई उस समय भी ऐसी थी प्रथा, तभी तो ये बने हैं। और दुर्गेश भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, या थोड़ा जूम कीजिएगा दुर्गेश भाई, उस टाइम में हील वाले चप्पल पहने जाते थे, आप देख सकते हो दुर्गेश भाई, दोस्तों को बता दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं। उस समय हील वाले पत्थर पहने जाते थे, चप्पल देखो दुर्गेश भाई, बहुत अच्छी जानकारी है। ये देखिए हरीश भाई, वोट पॉलिश वाला बिल्कुल उस समय, बिल्कुल 1063 ईस्वी में मतलब ये बनाया था, तो उससे भी पहले ये की जाती थी शनकार वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश भाई, और आगे देखिए ये अपने हुआ ना, अरे दुर्गेश भाई बिल्कुल कल की अवतार, ये जो कलयुग में होने वाला अवतार, और वहाँ पहले से दर्शाया गया था कि कलयुग में जो अवतार होगा वो, तो इंसान किस तरह आप देख सकते हो, मजदूरी रहेगा, और आप देख सकते हैं ये उस वक्त भी मतलब बताया गया था कि इस टाइम में शराब आराम से बिकेगी और महिलाएं पिलाएगी। तो और दुर्गेश भाई सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि ये देखो उस टाइम उनको पता था, लोग कहते हैं कुछ नहीं ये सब बातें हैं, मगर मैं आज आपको बताना चाहूँगा दुर्गेश भाई, थोड़ा इस साइड आराम से इस शूज़ को लीजिए, हील वाले शूज़ है दुर्गेश भाई, आप देख सकते हैं। और ये उस मतलब अभी के टाइम में जो जूते हम पहनते हैं, ये आप ये देखो दुर्गेश भाई ऊपर, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं दुर्गेश भाई, ये शूज़ हंटर शूज़, हाँ हंटर शूज़ बिल्कुल वही लग रहे भाई, हाँ
तो आगे देखिए श्रृंगार। बिल्कुल दुर्गेश भाई, आगे देखिए श्रृंगार। और बता दूं दुर्गेश भाई, मैं आपको और अच्छी जानकारी देता हूँ। हरीश भाई ये देखिए आगे। और आप हरीश भाई एक चीज़ तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। आप वो सामने आप देख रहे हैं ना वो मूर्ति, बिल्कुल वो इसमें दर्शाया गया है कि जैसे गाने के बारे में, कि गाने में कितनी ताकत होती है। बिल्कुल बताइए आप कुछ इसके बारे मैं में। आपको बता दूं कि ये जो है, तो जब अब थोड़ा दुर्गेश भाई नहीं, अपने दोस्तों को जूम करके बताएंगे। हाँ, तो संगीत में ये जो संगीत वादन था उस वक्त दुर्गेश भाई, वो कामुकता के लिए था थोड़ा। तो संगीत, जब संगीत में इतनी ताकत होती थी, आप उसका अंगूठा है दुर्गेश भाई, नीचे आप दिखाइए, तो संगीत और बांसुरी बजा रहे हैं, तो मतलब अंगूठा ऊपर हो गया है, मतलब जहाँ पैर ऊपर हो गया। हाँ, पूरा मतलब उसके एक पैर ऊपर हो गया, एक अंगूठा ऊपर। शरीर की गतिविधियाँ अंदर की चेंज हो गई, इतनी संगीत में ताकत थी। बिल्कुल। और हरीश भाई श्रृंगार के मामले में देखें तो ये देखिए आप, बिल्कुल दुर्गेश भाई, उस समय भी मतलब ये श्रृंगार में और जो हेयर स्टाइल है उनकी देखिए, अरे बालों हाँ, की। आप देखो दुर्गेश भाई, वह उस टाइम में मतलब ऐसी हेयर स्टाइल भी थी। ये आप देख सकते हैं दुर्गेश भाई, श्रृंगार देखिए उस वक्त भी। और ये फोटो मैं दुर्गेश भाई आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कलयुग के बाद का जो आया है, ठीक है दुर्गेश भाई, ये कलयुग कलंक अवतार है, कल की अवतार, और उसके पास में आया है। तो दोस्तों मतलब बच्चा इतना बंदर हो जाएगा, और दिखाया गया कि अपनी माँ की इज्जत भी नहीं कर पाएगा, ये दर्शाया गया। और कुछ इसमें बुरा नहीं है दुर्गेश भाई। जी हरीश भाई, तो चलते हैं आगे, चलते हैं उस साइड में दुर्गेश भाई, और भी मूर्तियाँ देखिए। ये सब विष्णु के अवतार हैं। और ये सब विष्णु के अवतार है दुर्गेश भाई। ये वामन अवतार है दुर्गेश भाई। हरीश भाई वो आप एक वो बता रहे थे ना, ये तो एक तो देखिए ये वाला, ये विष्णु अवतार है दुर्गेश भाई। जी हाँ। एक ये जो बता रहे थे वो क्या भाई, कहीं भी राजा के पास ऐसे कला करती लेडीज रहती थी। दुर्गेश भाई ये आपको बता दूं, ये विश्वकन्या के बारे में। हाँ वही, इसके जो पैर है दुर्गेश भाई, आप देख सकते हैं मोरनी जैसे, मतलब ये इतनी सुंदर थी, मोरनी जितनी सुंदर थी विश्वकन्या, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं उसके पास सांप है, बोले तो सांप जितनी जहरीली, और मछली है, ठीक है दुर्गेश भाई, मतलब मछली जितनी कोमल। तो दुर्गेश भाई आप सोच सकते हो कितनी सुंदर रही होगी, मतलब इसको दर्शाया गया है कितनी सुंदर रही होगी। और हरीश भाई एक मेरे को और जाना था, वो दाढ़ी वाला सीन था ना, वो लेडीज वाला। हाँ बिल्कुल, आगे आप देखिए दुर्गेश भाई, ये रहा बिल्कुल, ये खाली की जगह में, ये देखिए। हाँ दुर्गेश भाई, ये जो है वो आपने सुना होगा, ये तो सबसे बड़ी बात है भाई। हाँ तो दुर्गेश भाई, यह विश्वामित्र जो मेनका, उसकी जो है वो मूर्ति है दुर्गेश भाई। मेनका जो विश्वामित्र सबसे बड़ा, अब एक कहावत सी है ना, आप जूम करके दिखाइए दोस्तों को, एक कहावत सी है ना कि ऋषियों का ऋषि तब मेनका का नाम, विश्वामित्र का नाम जो भंग किया था, वो सबसे फेमस है और हर कोई लगभग जानता है मेरे हिसाब से। तो यही विष्णु के सारे अवतार हैं। और मैं आपको बता दूं दुर्गेश भाई, उदयामती जो रानी थी वो साउथ की थी, और वहाँ से विष्णु भक्त थी, इसीलिए ये विष्णु के अवतारों, विष्णु में ज़्यादा उनका महत्व था। तो और आपको बता दूं, तो दुर्गेश भाई मैं आपको बता दूं कि जो विष्णु भक्त थी उदया देवी जो थी, यहाँ पे सबसे पहले विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, फिर 24 अवतारों को दर्शाया गया है, फिर उस साइड 18 अवतारों को दर्शाया गया। तो ये काफ़ी इस टाइप से विष्णु भक्त के कारण, और काफ़ी उस टाइम भी आप देख सकते थे कलयुग का बहुत अच्छा था। और दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसीलिए हम अपने वीडियो को अब विराम देना चाहेंगे।
जी हाँ हरीश भाई, क्योंकि अगर वीडियो तो या मूर्तियाँ वगैरह बताए तो पूरा दिन निकल जाए, इतनी बड़ी ये है जो वाव है। तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करना। आप कुछ कहना चाहेंगे हरीश जी अपने दोस्तों को? और हमने आपके लिए इतना अच्छा वीडियो लाए हैं और भी आगे लाएंगे, तो इसके लिए आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप हमसे क्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।